तो मैं एटलीस्ट मंथली क्वार्टरली का डिमांड जोन का वेट करना चाहिए। तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो बेस्ट पॉइंट है हमारी बाइंग का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएस स्टॉक्स। तो आज हम अवंती फीड का प्राइस एक्शन समझेंगे। अवंती फीड निफ्टी एफएमसीजी का स्टॉक है। तो आज हम इसमें यही देखेंगे कि इसका फ्यूचर में कहाँ तक जाने का पोटेंशियल है और हम इसमें किस जगह से लॉन्ग हो सकते हैं, किस जगह हमारी परफेक्ट एंट्री हो सकती है। इसमें स्टॉप लॉस टारगेट सब मैं बताऊंगा। तो चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम ईयरली से इसकी स्कैनिंग करते हैं। 2015 में ये स्टॉक ओपन होता है, 1825 पे ये ओपन होता है और ये 3409 का हाई लगाता है। और इतना ऊपर जाने के बाद प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर आता है और ये पूरी जो ग्रीन कैंडल बन रही थी वो रेड बन जाती है। ठीक है। और अगले ईयर में प्राइस में एक बेस कैंडल बनती है और उससे अगले ईयर में प्राइस में एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन बन गया है। प्राइस इसमें आती है और आप इस रेड कैंडल के यहाँ पे नीचे देखोगे तो थोड़ा बहुत मुंह तो इसने दिया था, लेकिन एट द एंड ये ब्रेक हो गया। अब हम लेटेस्ट देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। प्राइस ऑल टाइम लो से थोड़ी ऊपर जाती है और अगेन नीचे आती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन चुका है। प्राइस अभी इसी सप्लाई जोन में है। एक बार के लिए हम देखें तो ये जोन पूरा ब्रेक हो गया है। प्राइस इसके ऊपर भी चली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बार के लिए प्राइस ने इसको ब्रेक तो कर दिया है और हमारे पास एक ईयरली का यहाँ पे डिमांड जोन भी बन चुका है। अब हम हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे भी हम देखें तो प्राइस ने इस ईयरली हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया है। ऊपर चली गई प्राइस, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई। प्राइस ऊपर जाके अगेन नीचे आई है और अगेन कैंडल है वो ग्रीन ही बन रही है। मतलब कहीं ना कहीं बाइंग तो स्ट्रांग है कि ईयरली के सप्लाई जोन में जाने के बाद भी प्राइस में एक इतना अप मूव आता है, अगेन प्राइस डाउन आ रही है और अगेन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर तो स्ट्रांग है। हमारे पास ईयरली का यहाँ पे एक डिमांड जोन है अभी तो। अब हम क्वार्टरली पे चलते हैं। सबसे पहले एक मैं ईएमए भी मार्क कर देता हूँ इसका, हाफ ईयरली का ईएमए। अब हम क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे अगर हम देखें तो हमारे पास ईयरली से प्रॉपर कोइंसाइडिंग एक क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है। और ऊपर जाते जाते प्राइस में यहाँ कहीं भी एक डिमांड जोन बन चुका है। अब ये कैंडल भले छोटी लग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वार्टरली की कैंडल है। मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ तो बाइंग ही रही होगी इस पूरी वीक में। प्लस यहाँ पे एक क्वार्टरली का ईएमए भी है, ये भी मैं मार्क करता हूँ। इन क्वार्टरली के जोन को मैं वाइट कर देता हूँ। तो हमारे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन भी बन चुका है। तो अब अगर आप यहाँ पे समझो तो प्राइस में ये यहाँ पे एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन बन चुका था। प्राइस इसमें आती है और यहाँ से डाउन मूव होता है। मतलब ईयरली के सप्लाई जोन में जाने के बाद भी प्राइस में अगेन बाइंग आई है और अगेन प्राइस नीचे आई, अगेन ऊपर गई, अगेन सेलिंग आई और अगेन ऊपर ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पुरानी कैंडल्स का एक्शन देख के ये तो समझ में आ रहा है कि बाइंग स्ट्रांग है, बार बार प्राइस ऊपर जा रही है। और ऊपर हम देखें कि सप्लाई जोन कहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं एक सप्लाई जोन है।
इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। अब हम मंथली पे चलते हैं। मंथली पे हम देखें तो प्राइस धीरे धीरे यहाँ से रिकवर होती है, इस सप्लाई जोन में आती है, यहाँ से नीचे आती है, और अगेन हमारा ये मंथली का डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस चलती है। अगेन प्राइस हमारे इस ईयरली के सप्लाई जोन में जाती है, थोड़ा नीचे आती है और एग्रेसिवली यहाँ से ऊपर जाती है। हमारे पास यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बन चुका था, लेकिन प्राइस इसमें भी प्रॉपरली आती नहीं है, ऊपर से मतलब एग्रेसिवली चल रहा है डिमांड जोन। और अभी हमारे पास इस क्वार्टरली के कोइंसाइडिंग एक मंथली का डिमांड जोन भी बन चुका है, ये वाला। ये मैं भी मार्क कर देता हूँ मैं मंथली का। ऊपर देखें तो हमारे पास ये एक सप्लाई जोन है, तो अभी प्राइस हमारे मतलब एक मंथली का डिमांड जोन नीचे बना दिया है और ऊपर एक मंथली का सप्लाई जोन बन गया है। और अगर ये टेस्ट होता है तो फिर तो टारगेट यहाँ पे ही है। अब हम वीकली पे चलते हैं। तो वीकली पे अगर हम देखें तो प्राइस में यहाँ पे देखो इतने टाइम से जो हमारे जब इस क्वार्टरली के और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में जाती है प्राइस, तो यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन चलता है और अगेन प्राइस में एक मूव आता है, शार्प मूव। ठीक है, तो जो बाइंग की स्टार्टिंग हुई है वो तो यहाँ कहीं से ही हुई है। क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये जो सप्लाई जोन है ईयरली और क्वार्टरली का, वो तो इस कैंडल की बाइंग से ही तो खत्म हुआ है पूरा। तो हमारे पास यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बन चुका था वीकली पे। इस वीकली के डिमांड जोन का अचीवमेंट क्या है कि इसने ईयरली क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रेक किया है, मतलब यहीं से तो बाइंग स्टार्ट हुई थी और फिर ये पूरा मतलब पूरा ये सप्लाई जोन ब्रेक हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन बन चुका है। प्राइस इसी डिमांड जोन से चल रही है प्रॉपरली। ऊपर जाते जाते ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजन होगा आपको, बट आप अगर ध्यान से इन्हीं कैंडल पे जहाँ पे मैं माउस का कर्सर है वहाँ पे ही फोकस रखो तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी रेक्टेंगल बॉक्स थोड़े ज़्यादा हो गए तो ऐसा कंफ्यूज मत हो, जहाँ पे मैं ये कर्सर बताऊँ वहाँ पे ही आप फोकस करो। तो हमारे पास वीकली का यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन चुका था, प्राइस इसमें आई, थोड़े दिन एक जगह रही सेम और अगेन एक मूव, और प्राइस में अभी ये जो सप्लाई जोन बना है इसमें भी प्राइस आ चुकी है, एक बार डाउन आ गई है, अगेन ऊपर गई, अगेन डाउन आ गई और फिर ये कैंडल। तो कहीं ना कहीं अब बाइंग तो स्ट्रांगली आ रही है। और ऊपर हम देखें तो हमें पता है कि ये मंथली का सप्लाई जोन में है प्राइस, और इसका भी प्रॉपर ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है प्रॉपर। ठीक है, तो इसको मैं ब्लू कलर मार्क कर देता हूँ और बाकी जो पिक्चर है वो सब मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास ये क्वार्टरली का, मंथली का प्लस वीकली का डिमांड जोन रेडी हो गया है यहाँ पे। ये यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन भी बन गया है। अब हम चलते हैं डेली पे। तो डेली पे हम देखें तो प्राइस हमारे इस मंथली के सप्लाई जोन के यहाँ पे एक सप्लाई जोन है कोइंसाइडिंग, इसमें आती है प्राइस, प्राइस नीचे आती है, और हमारा जो ये डिमांड जोन है यहाँ से प्राइस में एक मूव आता है, शार्प मूव। अब इस डिमांड जोन ने इतनी बड़ी कैंडल कैसे बना ली, तो उसका रीज़न ये है कि ये जो डिमांड जोन है उसने इस वाले सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। ठीक है, ये पुरानी जो रेंज है, कहीं नहीं प्राइस एक बार इतनी सेम रेंज में घूम रही थी और इसी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये डिमांड जोन अच्छा है। और एक बार प्राइस ऊपर से इस वीक से चल गई बट बॉडी में नहीं आई थी, एक बार तो ये जो मूव आया है वो तो इस वीक की वजह से आया है, और प्राइस अगेन नीचे आई, प्रॉपर एकदम ओरिजिन पॉइंट पे आई और यहाँ से एक शार्प अप मूव आया है। कहीं ना कहीं सेक्टर का सपोर्ट भी रहा होगा, इसलिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है।
तो अभी हम देखें कि अभी क्या क्या एक्शन हो सकता है और अब हमें किस जगह पे एंट्री लेनी चाहिए। तो प्राइस में यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बन चुका है। ऊपर हम देखें, देखो प्राइस हमारे मंथली के सप्लाई जोन में गई, नीचे आई और अगेन प्राइस में एक शार्प अप मूव, अगेन नीचे। मतलब कहीं ना कहीं ये मंथली के सप्लाई जोन को भी प्राइस कुछ नहीं समझ रही है, प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई डिमांड जोन कुछ बना नहीं है, तो हम ऐसे डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं करने वाले। अगर प्राइस हमारे इस डिमांड जोन में आती है तो हम कर सकते हैं बाइंग, और अगर प्राइस इसमें भी नहीं आए और डायरेक्टली ऊपर चली जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ऐसी कैंडल बन जाए, तो कहीं ना कहीं अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आए या इस डिमांड जोन में आए तो हम अगेन लॉन्ग हो सकते हैं इसमें। वेट में ये सब डिलीट करता हूँ। तो हम यहाँ पे तो ऐसे डायरेक्टली एंट्री तो कहाँ लें, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम इसमें स्टॉप लॉस किस जगह लेंगे, तो ऐसे ट्रेड करने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर प्राइस हमारे इस डिमांड जोन में आती है तब हम ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। और अगर प्राइस यहाँ से इस सप्लाई जोन में जाती है और फिर अगेन नीचे आती है इस डिमांड जोन में या इस डिमांड जोन में, तो हम कहीं ना कहीं लॉन्ग हो सकते हैं। मैं पर्सनली प्रीफर करूंगा कि इस जोन का हम वेट करें। इससे भी ऐसा नहीं कि ये नहीं चला सकता, ये भी चला देगा, लेकिन एक जो एकदम कंजर्वेटिव वाली फीलिंग है वो मुझे इसमें आ रही है। मतलब प्राइस अगर मंथली के सप्लाई जोन से वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है, प्लस हमारा हाफ ईयरली का ईएमआई भी था इस जोन में, तो मैं एटलीस्ट मंथली क्वार्टरली का डिमांड जोन का वेट करना चाहिए। तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो बेस्ट पॉइंट है हमारी बाइंग का। और अगर हम टारगेट की बात करें तो अगर प्राइस देखो यहाँ से आती है और प्राइस फिर यहाँ से चलती है, तो अगेन यहाँ कहीं पे भी कोई डिमांड जोन बनेगा तो वहां से हम अगेन लॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सप्लाई जोन है वो तो टेस्ट हो चुका होगा, तो डिमांड जोन से हम अगेन लॉन्ग हो जाएंगे। और टारगेट की हम बात करें तो हम मंथली पे देखते हैं, ये सप्लाई जोन तो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें जो मेन पॉइंट है बाय सेलिंग का वो तो टेस्ट होके फिर तो कुछ बचेगा नहीं इसमें रोकने के लिए। तब प्राइस में मूव एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट यहाँ तक का, मतलब यहाँ पे एक कैंडल है, वो कैंडल यहाँ से ऊपर जाती है और अगेन एकदम से नीचे आ रही है, मतलब यहाँ पे भी कुछ तो सेलिंग प्रेशर रहा होगा। इसको मैं वाइट कलर कर देता हूँ। वीकली पे हम देखें तो ये यहाँ पे एक जोन बन रहा है, सप्लाई जोन, इस जगह पे। डेली पे चलते हैं, तो डेली पे अभी तो देखो अभी प्राइस चल रही है 678 पे, तो अगर वो जो मैंने सप्लाई जोन बताया वो टेस्ट हो जाएगा तो फिर तो यहाँ पर पूरी गैप है, तो प्राइस में यहाँ पे तो कुछ रोकने के लिए होगा नहीं, तो प्राइस यहाँ से तो ऊपर चली जाएगी। और हमारा सप्लाई जोन है, मतलब कहीं ना कहीं हम जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हम यहाँ कहीं पे कर सकते हैं, 1400 मतलब 1500 पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इसमें। तो जो पीछे मैंने आपको वो गैप बताई थी, वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे गैप है पीछे कुछ सप्लाई जोन नहीं है तो डायरेक्ट प्राइस ऐसे मुंह ऊपर की साइड आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। प्राइस ऐसे धीरे धीरे हाइयर हाई बना के जाती है ऊपर, ऐसा नहीं कि गैप है पीछे कुछ सप्लाई जोन नहीं है तो ऐसी बड़ी कैंडल बन जाए, वैसा नहीं होता है मार्केट में। तो आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं इसमें। ये रहेगा हमारा एक एंट्री पॉइंट, और अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तब तो ये बेस्ट है, और प्राइस अगर इस सप्लाई जोन में हिट होके अगेन प्राइस आती है वो भी एक अच्छी बात है, तो भी ये चला देगा। अब यहाँ से एक कैंडल बनेगी तो यहाँ पे भी तो एक डिमांड जोन बन चुका होगा, तो जिस हिसाब से प्राइस में डाउन आएगा उस हिसाब से मैं आपको मेरे ग्रुप में बता दूंगा कि हमें इस जोन पे ही ले लेनी चाहिए या इस जोन पे। मतलब अगर प्राइस एकदम स्ट्रांगली कैंडल बना के आ रही है तो ये ब्रेक हो जाएगा, फिर तो एकदम प्रॉपर जहाँ से मूव की स्टार्टिंग हुई है वही चलाएगा। लेकिन अगर प्राइस में एकदम ऐसे ये देखो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बन के आए, इस टाइप का,
तब तो ये डिमांड जोन आराम से चला देगा। ठीक है, तो होप इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक भी बताना कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।